हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इन पोस्ट वैदिक पीरियड बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस हो गए थे इंडिया में। आपको पता है कि इससे पहले वैदिक पीरियड था और उसमें ऋग्वेद और वेदों की पुराणों की बातें ज़्यादा की जाती थी, और जैसे ही पोस्ट वैदिक पीरियड आया तो नए रिलीजियस मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस हो गए इंडिया में। बेसिकली ये टाइम पीरियड था 600 बीसी से 400 बीसी तक का, और इस पीरियड में कई सारे रिलीजियस मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए सोसाइटी में। इन मूवमेंट्स की इंट्रोड्यूस होने के क्या कारण रहे हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन इंग्लिश, सो वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स with Buddhism, Jainism, etc. were born and grew up in the post-Vedic period, also known as the period of second urbanization. There were many causes of these religious movements. One cause was the Vedic philosophy had lost its original purity. As you know, before this there was the Rig Vedic period or the Vedic period, and that was considered to be very pure concept. And with the time, this Vedic concept and the Vedic philosophy had lost its original purity, and many things were introduced which were not not their own. There was mixture of things into this philosophy. Also, the second big reason of the introduction of the religious movements was that the Vedic religion had become very complex and had degenerated into superstitions, dogmas, and rituals. Various rituals came into existence, and that was very difficult for some of the people to cope up with that. And also, the third and one of the most important reasons was the supremacy of the Brahmanas, which created unrest in the society, and Kshatriyas reacted against the Dominican Brahminical domination. So, this was the third biggest reason for the introduction of various religious movements in the society. Another reason is the introduction of a new agricultural economy in the eastern India, which also gave rise to the movement which were not Vedic. And the last reason which can be identified in this is the desire of Vaishyas to improve their social position with the increase in their economical position due to the growth of trade. This was also the cause of introduction of the religious movements in the post-Vedic period. As you can see, these all points are related. As you can see, the Brahmanas, they used to dominate other castes. So the desire of Vaishyas and other caste, for example the Kshatriyas, to better their position, or to get on par with the dominant powers of the Brahmanas, domination of the Brahmanas gave rise to the religious movements. अब इन्हीं बातों को अब हिंदी में डिस्कस करते हैं। सो पोस्ट वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस मूवमेंट्स आ गए थे। पोस्ट वैदिक पीरियड बेसिकली 600 बीसी से 400 बीसी का जो समय था, उसमें कई सारे रिलीजियस मूवमेंट जैसे कि बुद्धिज़्म आ गया, जैनिज़्म आ गए, ये सारे मूवमेंट आए। इस पीरियड को हम ये भी कह सकते हैं कि एक अर्बनाइजेशन का जो सेकंड फेज़ ऑफ अर्बनाइजेशन थी एक तरह से। फर्स्ट फेज़ कौन सा था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता वाला फेज़ था जो, ठीक है। तो अब रिलीजियस मूवमेंट आने के वेरियस कॉजेज़ कौन कौन से हैं। तो पहला कॉज, जो सबसे बड़ा कॉज ये है कि जो वैदिक फ़िलॉसफी थी उसने अपनी जो ओरिजिनल प्योरिटी थी उसको खो दिया था। पहले वो बहुत ज़्यादा प्योर मानी जाती थी, बहुत सारी इसमें अच्छाइयाँ थी, पर धीरे धीरे करके इसकी अच्छाइयाँ कम होती गई और इसने अपनी ओरिजिनल जो प्योरिटी थी उसको खो दिया था। नेक्स्ट चीज़ ये थी कि जो वैदिक रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, और ये काफ़ी ज़्यादा आगे सुपरस्टिशंस में डोगमास आ गए थे इसमें, और रिचुअल्स आ गए थे जो नॉर्मल लोगों के लिए निभाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके थे। इसीलिए नए रिफॉर्म मूवमेंट्स आने शुरू हो गए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम मानते थे, जिसके कारण जो लोअर वर्ण थे उनमें अनरेस्ट आ गया था। अब क्षत्रिय जो थे वो चाहते थे कि वो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन जो है उसको ख़त्म करें और अपने आप को उनकी बराबरी पर लेके जाएं। चौथा बड़ा रीज़न ये
कि अब न्यू एग्रीकल्चरल इकॉनमी आ गई है ईस्टर्न इंडिया में, आ गई थी उस समय में, और इस इकॉनमी के इंट्रोडक्शन के कारण नया पांचवा रीज़न आया कि जो वैश्य थे वो उनका मेनली काम होता था ट्रेड एंड कमर्स, ट्रेड एंड कमर्स से रिलेटेड होती है वैश्य जो वर्ण होता था। तो वैश्य जो थे उन वो भी चाहते थे कि उनकी सोशल पोजीशन वो अच्छी करें, बेहतरीन करें पहले से, और इसीलिए जैसे जैसे इकोनॉमिकल पोजीशन उनकी बेहतर होती गई, जैसे जैसे ट्रेड इम्प्रूव होता गया, वैसे वैसे उनके मन में आ गया कि हम अपने रिलीजियस मूवमेंट्स ऐसे लाएं जिसमें वो अपने आप को बाकी जो वर्ण हैं उनके बराबर का समझ सकें। तो इस तरह से ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में इन पोस्ट वैदिक पीरियड और आफ्टर पोस्ट वैदिक पीरियड। सो दिस इज़ इट। हम कौन कौन से रिलीजियस मूवमेंट हैं जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।